हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांश भारद्वाज एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ डीप की डीप स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन विच इज आल्सो कॉल्ड CVIP इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हम आज आप क्या क्या चीज़ें इसमें देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। रिमूव सिलेक्टेड बाउंड्रीज पिक्सल देखने वाले हैं, है ना। जो भी आप देखते हैं एक्सरे मशीन्स वगैरह, है ना, प्रिंटेड होते हैं ECG मशीन्स, है ना, ECG जितने भी ECG चेकिंग है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज भी इमेज का ही पार्ट होती है यूनिट वन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के, लेकिन विथआउट डेडिकेशन, विथ ऑल्सो डेडिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसका टाइप है वो है बेसिक्स। मतलब हमें इससे इसके बेसिक्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे, यानी कि हमें इसके बेसिक्स क्लियर करने पड़े। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसका टाइप है, उसके बेसिक्स। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है पहले बेसिक्स, तो उसके बेसिक्स हमें क्लियर करने पड़ेंगे। सिंपल। क्या है? कंप्यूटर विजन इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables computers to interpret and understand digital images and visualize data, वीडियोज सिमिलर्स, ह्यूमंस वीडियोज वगैरह सारी चीजें विजुअलाइज डेटा वगैरह का। तो होता क्या है, कंप्यूटर विजन्स, है ना, कंप्यूटर को इमेजेस वीडियोस समझने वाली एक एबिलिटी देना चाहता है, और वो देता भी है। जैसे कि AI प्लस ह्यूमन, है ना, ह्यूमन इंटरफेस, HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, है ना, जैसा कुछ। तो नेक्स्ट आपका क्या था, इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग का सिंपल डेफिनेशन आपकी आंखों के सामने दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। देखो, इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस परफॉर्म्ड images to improve qualities or extract useful information, है ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन का यूज करती है ना। तो इमेज प्रोसेसिंग करती क्या है? इमेज प्रोसेसिंग जनरली इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है, और वो उस चीज के लिए यूजफुल इन्फो एक्सट्रैक्ट करने का भी काम करती है ना। तो यही इमेज की चीजें हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से होंगे? एनहेंसमेंट, फीचर एक्सट्रैक्शंस, है ना, रिकॉग्नाइजेशंस, सीन्स अंडरस्टैंडिंग, क्लासिफिकेशंस, रिस्टोरेशंस, एप्लीकेशंस, कुछ इसके इस प्रकार से आएंगे। मेडिकल इमेजिंग, फेस रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स, सर्वाइलेंस, इंडस्ट्रियल इंस्पिरेशंस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ CVIP। सीबीआईपी की हिस्ट्री किस प्रकार से रहती है? हिस्ट्री ऑफ CVIP क्या कहती है? हिस्ट्री ऑफ CVIP कहती है कि ईयर डेवलपमेंट, दो चीजें हैं। कौन से ईयर में? 1950s। 1950s में अर्ली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग स्टार्टेड, यानी कि अर्ली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी 1950s में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1960s। 1960s में सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि सैटेलाइट प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन इज कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग, was called image processing, sorry. Satellite image plus pattern recognitions, it's the combination of satellite image and pattern recognitions. It also called image processing in 1960s. It was also called image processing in 1960s. ओके, 1960s में सैटेलाइट और मैटर पैटर्न रिकॉग्निशन का कॉम्बिनेशन जो इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता था 1960 में। ठीक है। अब उसका नेक्स्ट जो आता है 1970, उसमें एज डिटेक्शन और सेजमेंट्स रहते हैं। आपको दिख रहा है एज डिटेक्शन सेजमेंट्स टेक्निक्स यूज की जाती थी इमेज प्रोसेसिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका 1980s में एआई बेस्ड विजन्स पे ये वर्क करते थे, है ना। 1990s में ML और विजन्स, मशीन लर्निंग और उसके साथ विजन पे वर्क करते थे ये, है ना, जो कि आपको दिख रहा है 1990s पे, है ना। 2000s में अगर आप देखा जाए रियल टाइम विजन बायोमेट्रिक्स, रियल टाइम विजन बायोमेट्रिक्स पे ये वर्क करते थे, हाँ। देन 2010s में डीप लर्निंग रिजोल्यूशन एंड कंप्यूटर विजन्स, कंप्यूटर विजन्स की डीप रिजोल्यूशन होती, डीप लर्निंग रिजोल्यूशन होती थी, रिवॉल्यूशन होती थी। उस रिवॉल्यूशन के आधार पे ये वर्क करते थे। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है एआई प्रेजेंट एआई प्रूव ऑटोनोमस एंड इंटेलिजेंट विजन सिस्टम्स, एआई पावर्ड ऑटोनोमस विजन्स। जो एआई है वो ऑटोनोमस विजन्स को पावर करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका इवोल्यूशंस ऑफ CVIP। इसकी इवोल्यूशंस की कुछ स्टेजेस होती है। एनालॉग, जो कि प्रोसेसिंग यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे जाता है। ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग,
कंप्यूटर मैनिपुलेशंस के लिए यूज की जाती है। पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी रहती है और ऑब्जेक्ट आईडी के जैसे ही यूज की जाती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है पैटर्न्स और ऑब्जेक्ट्स को। एमएल ऑब्जेक्ट, एमएल बेस्ड विजन, जो भी आप कह सकते हैं इसको, लर्निंग विथ एआई, ये एआई के साथ ही लर्न होता है है ना। एमएल ऑब्जेक्ट्स है ना, डीप लर्निंग एआई हो गया, है ना, डीप लर्निंग एआई विजन्स, डीप लर्निंग एआई विजन्स वगैरह, इसमें कुछ चीजें आती हैं, फीचर्स इंटेलिजेंस, है ना, सीएनएन्स, न्यूरल्स नेटवर्क्स, ये सारी चीजें हो गई, है ना। फीचर्स बेस्ड इंटेलिजेंस, है ना, मशीन लर्निंग और बेस्ड विजन्स पे आती है। डीप लर्निंग एंड एआई में आता है सीएनएन एंड न्यूरल नेटवर्क, इसमें सीएनएन और न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन मॉडल्स, टाइप्स ऑफ सीवी मॉडल्स। फर्स्ट, लो लेवल विजन। सो लो लेवल विजन वर्क करता है नॉइज रिमूवल फिल्टरिंग पर, ठीक है, फिल्टरिंग करता है, फिल्टरिंग और नॉइज रिमूवल, नॉइज को रिमूव करने का काम करता है, फिल्टरिंग का काम करता है ना। जनरली ये जनरली बहुत सारे ऐसे लेवल्स में वर्क करता है, फिल्टरिंग, है ना, इनहेंसमेंट पे भी काम करता है। फिर उसके बाद मिड लेवल वर्जन, मिड लेवल विजन। सो मिड लेवल विजन जो रहता है वो सेगमेंटेशन और एज कंप्यूटिंग, एज डिटेक्शन के लिए काम करता है ना, ठीक है, रीजन एनालिसिस के लिए काम करता है। हाई लेवल विजन्स, है ना, हाई लेवल विजन जो रिकॉग्नाइजन, ट्रैकिंग, सीन्स अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट आता है इमेज फिल्टरिंग, जो स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दो के साथ वर्क करते हैं। फेशियल स्पेशियल डोमेन क्या करता है, डायरेक्ट पिक्सल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ना, पिक्सल्स को ऑपरेट करता है। और स्मूथ, जैसे कि स्मूथिंग और शार्पिंग, स्मूथिंग यानी कि मीन गेसियंस, इसमें मीन और गेसियंस वर्क करते हैं। मीन मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोसेस का इमेजिंग की प्रोसेस करके मीन निकालना, मीन के थ्रू उसको सॉर्ट करना, गेसियन के थ्रू उसको सॉर्ट करना। शार्पिंग यानी कि लेप्लासियन, उसमें लेप्लासियन थ्योरम लगाना, हाई पास थ्योरम लगाना, सारी चीजें। इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म करना, जैसे कि लो पास, हाई पास, बैंड पास, एक्सेट्रा ऑल, है ना, सारी चीजें। ओके, ओके। इमेज रिप्रेजेंटेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। इमेज रिप्रेजेंटेशंस, ये बाइनरी नंबर पे आते हैं, 0 1 पे, है ना। ग्रे स्केल नेक्स्ट आपका आता है, जनरली 0 से 255 तक रहते हैं ये, है ना, ग्रे स्केल्स के। कलर यानी इसमें आरजीबी का यूज किया जाता है इमेज बनाने के लिए, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। वेक्टर जो रहते हैं शेप्स और बाउंड्रीज के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, है ना, सभी को पता है। इमेज स्टेटिस्टिक्स, सो इमेज स्टेटिस्टिक्स में मीन, एवरेज इंटेंसिटी, किसी भी इमेज की इंटेंसिटी का एवरेज इंटेंसिटी निकालने के लिए मीन का यूज किया जाता है। किसी भी इमेज के स्पिरिट निकालने के लिए वेरिएंस का यूज किया जाता है। और किसी भी इमेज का कॉन्स्टेंट्स वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है। और किसी भी इमेज का इंटेंसिटी हिस्टोग्राम, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हिस्टोग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा जो कि है रिकॉग्नाइजेशन मेथड। सो रिकॉग्नाइजेशन मेथड जो है जनरली वो वर्क कर रही है, रिकॉग्नाइजेशन मेथड जो है वो जनरली वर्क कर रही है आपके कंडीशनिंग पे, जो कि प्री प्रोसेस रहता है। लेबलिंग पे, जो भी कनेक्टेड रहता है कंपोनेंट्स के लिए। ग्रुपिंग रहता है, जो कि रिलेटेड पिक्सल्स के लिए वर्क करता है। एक्सट्रैक्टिंग रहता है, जो फीचर, शेप, टेक्सचर, कलर, एजेस, ये सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मैचिंग, जो कि टेम्पलेट्स और मॉडल्स को मैच करने में हेल्प करता है। इस टाइप से रिकॉग्निशन मेथडलॉजी तैयार होती है। नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी इमेज प्रोसेसिंग, एक टाइप की इमेज प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इसके जनरली क्या क्या चीजें वर्क करते हैं, इसमें जनरली वर्क करती है डायलिंग, इरोजन, ओपनिंग क्लोजिंग, हिट और मिस, बाइनरी ऑपरेशंस, ग्रे स्केल्स ऑपरेशंस, थिनिंग, है ना, थिंकिंग,